इस प्लास्टिक के ड्रम में जो आप हमारा ये नींबू का पौधा देख रहे हैं, हमारे इस नींबू के पौधे पर काफ़ी सारे नींबू लगे हुए हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे इस पर फूल भी आए हुए हैं एक साथ। तो एक साथ फल और फूल आ रहे हैं। और हमारा जो ये नींबू का पौधा है, ये 12 मासी नींबू का पौधा है और इस पर बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग चलती रहती है। पूरे साल ये नींबू का पौधा फल देता रहता है। और जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी नए नए जो फल हैं वो बन रहे हैं। यहाँ पर पके हुए फल हैं, इसके अलावा और भी जो साथ में फूल भी आ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमारे नींबू के पौधे पर जो फल आते हैं छोटे छोटे, वो फल गिर जाते हैं या फिर फूल टिक नहीं पाते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपके नींबू के पौधे पर जो छोटे फल हैं वो क्यों गिर जाते हैं या फिर जो फूल हैं वो क्यों गिर जाते हैं और कैसे इनको रोका जाए। इसके अलावा आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नींबू के पौधे को किस तरीके से तैयार करना चाहिए और कौन सी वैरायटी का नींबू का पौधा घर पर गमले में लगाने के लिए सही रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नींबू का पौधा छोटी हाइट में ज़्यादा फल दे और फल भी टिक रहे हैं, फूल भी टिक रहे हैं, तो इसके लिए आज की हमारी इस वीडियो को बस आपको कंप्लीट देखना है। वीडियो को बीच बीच में से बिल्कुल स्किप ना करें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नींबू के पौधे पर ज़्यादा फल लग सकें, इसके लिए हम स्टार्टिंग से बात करेंगे। मतलब सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपके नींबू के पौधे पर फल फूल नहीं बन रहे हैं तो इसके लिए आपको कौन सा काम करना चाहिए। तो नींबू के पौधे को सबसे ज़रूरी होता है एक बेहतरीन फर्टिलाइजर देने का। तो आप फर्टिलाइजर दें दिसंबर के महीने में। अगर आप दिसंबर के महीने में फर्टिलाइजर पौधे को दे देते हैं तब आपके पौधे जनवरी से लेकर के फरवरी तक अच्छी खासी फ्लावरिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपने फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल कर लिया फिर भी आपके नींबू के पौधे पर फूल नहीं बन रहे हैं तो इसके लिए आपको एक देसी नुस्खा अपनाना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप हमारा ये दूसरा नींबू का पौधा देख रहे हैं। हमारे इस नींबू के पौधे की ग्रोथ ठीक ठाक चल रही है। पौधा एकदम ग्रीन और हेल्थी है। काफ़ी बड़े गमले में भी लगा हुआ पौधा है। काफ़ी मिट्टी इस पौधे के लिए है लेकिन फूल नहीं आ रहे हैं। अगर इस तरीके की दिक्कत आप लोगों के पौधे के साथ हो रही है तो इसके लिए आपको कुछ घरेलू नुस्खा अपनाना होगा। घरेलू नुस्खा है जो खाने वाला नमक होता है, जिसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, जो किचन में होता है, उस नमक का इस्तेमाल करना होगा। उस नमक के इस्तेमाल करने से आपके नींबू के पौधे पर 15 से 20 दिन के बाद ही फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखना होगा, नींबू के पौधे से फूल लेने के लिए, जैसे कि यहाँ पर हमारे दूसरे नींबू के पौधे पर फ्लावरिंग होना शुरू हो चुकी है, इस तरीके से फ्लावरिंग के लिए जो नमक इस्तेमाल करेंगे वो डेली वाला होना चाहिए, पिसा हुआ नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से हम पिसा हुआ इस्तेमाल करते हैं वैसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर आप ये स्टोन से देख रहे हैं, ये नमक है। इस तरीके का नमक पहले खाने में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आजकल तो रेडी नमक आ रहा है जिसमें आयोडीन होता है, पिसा हुआ नमक आ रहा है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके का आपको लेना होगा नमक। ये इस तरीके का नमक आपको आपके लोकल ये कि किसी भी पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएगा। इस तरीके का पिसा हुआ, मतलब बिना पिसा हुआ नमक आपको चाहिए। लगभग आपको 20 से 30 ग्राम नमक 1 लीटर पानी में मिक्स करना होगा और मिक्स करने के बाद आप अपने नींबू के पौधे की पत्तियों पर इसका स्प्रे करें। और इसका स्प्रे आपको खास तौर से शाम के समय करना होगा। शाम के समय अगर आप स्प्रे करते हैं तब आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर एक स्प्रे बोतल में लगभग 300 ml वाटर ले चुके हैं और यहाँ पर ये टुकड़ा है, इसको तोड़ने के बाद इस पानी के अंदर डालेंगे। और डालने के बाद जब अच्छे तरीके से ये नमक पानी में घुल जाएगा उसके बाद नींबू के पौधे की पत्तियों पर इसका स्प्रे करेंगे। इसके स्प्रे करने से 15 से 20 दिन के बाद बहुत तेज़ी से फ्लावरिंग होगी। लेकिन यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, अगर आपने कोई फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं किया है तो आप अपने नींबू के पौधे में फर्टिलाइजर भी जरूर ऐड कर दें। नींबू के पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में हमने दूसरे चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखी है। आप उस चैनल पर वीडियो देख करके अपने पौधों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। इस स्प्रे बोतल में अच्छे तरीके से नमक घुल चुका है और आप जैसे कि देख ही रहे हैं, हम अच्छे तरीके से नमक वाले पानी का पौधे की पत्तियों पर स्प्रे कर रहे हैं। आपको पौधे की पत्तियों पर अच्छे तरीके से स्प्रे करना होगा। अच्छे तरीके से नमक वाले पानी से पौधे की पत्तियों को नहला देना होगा, उसके बाद ही आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे कि आप दूसरा हमारा ये किन्नू का पौधा देख रहे हैं, इस पर भी हम ये नमक वाला पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास जो भी साइट्रस फैमिली के पौधे हो, किन्नू, मौसम्बी, माल्टा या फिर नींबू, इसके अलावा जो भी साइट्रस फैमिली के पौधे होते हैं सभी में आप नमक का छिड़काव कर सकते हैं। इसके छिड़काव करने से आपके पौधे पर बहुत ही तेज़ी से फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। नमक के पानी के छिड़काव करने से बहुत तेज़ी से फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन फिर दिक्कत शुरू होती है। आपके नींबू के पौधे पर जो फूल आते हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं।
तो नींबू के पौधे पर जो फूल झड़ना शुरू होते हैं उसको रोकने के लिए यहाँ पर जो आप सामने देख रहे हैं ये है सुहागा। तो इस सुहागे का इस्तेमाल करने से आपके नींबू के पौधे पर जो फूल झड़ जाते हैं फल बनने से पहले ही, वो फूल नहीं झड़ेंगे। इसको आपको महीने में सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करना होगा और आप इसको पौधे की पत्तियों पर इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो इसको पीस करके इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप जिस तरीके से ये डेली सी देख रहे हैं, जिस तरीके से ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जैसा देख रहे हैं, इसको डायरेक्टली मिट्टी में भी दबा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसको पीसेंगे नहीं बल्कि डायरेक्टली पौधे की मिट्टी में इन टुकड़ों को गाड़ देंगे और इन टुकड़ों के गाड़ने से हमारे पौधे पर जो फूल हैं वो झड़ना बंद हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा काम करता है अगर आपके नींबू के पौधे पर फूल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो वैसे तो हमारे इस नींबू के पौधे पर काफ़ी सारे फूल आए हुए हैं और फल भी बने हुए हैं और किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये फूल न झड़ें इसके लिए हम यहाँ पर ये फिर से आपको इस्तेमाल करके दिखा रहे हैं, यानी कि सुहागे को पौधे की मिट्टी में दबा करके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, जो पौधे की मेन स्टेम होती है वहाँ पर आपको इसको नहीं दबाना होगा, बल्कि पौधे की जो मेन स्टेम होती है उससे लगभग 4 से 5 इंच की दूरी पर ही सुहागे को आपको दबाना होगा। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। सुहागा आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक बात का और भी ध्यान रखना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप हमारा ये दूसरा नींबू का पौधा देख रहे हैं, इस पौधे की मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, छूने से बिल्कुल आपकी पौधे की मिट्टी बिल्कुल ड्राई लगे, तो इस तरीके से आपके पौधे की मिट्टी ड्राई होनी चाहिए, तभी आपके नींबू के पौधे पर जो फूल हैं वो फल में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन अगर आपके पौधे की मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है और आप डेली पानी दे रहे हैं, तो इस तरीके से आपके नींबू के पौधे पर सुहागा भी इस्तेमाल करेंगे तब भी आपके नींबू के पौधे पर जो फूल हैं वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, बल्कि वो झड़ जाएंगे फल बनने से पहले ही। इसलिए खास तौर से ध्यान रखें, जब भी आपके नींबू के पौधे पर फूल आना शुरू हो जाए तो आप नींबू के पौधे को पानी बिल्कुल देना बंद कर दें। नींबू के पौधे पर जो फूल आते हैं वो फल में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे मटर के दाने के बराबर जब फल बनना शुरू हो जाते हैं तो दिक्कत शुरू होती है छोटे छोटे फलों का गिरने की। तो यहाँ पर जो यह प्याली में आप देख रहे हैं यह है चाय, जिसको हम सुबह में चाय पीते हैं, वही चाय की पत्ती है ये। इसके इस्तेमाल करने से आपके जो नींबू के पौधे पर छोटे छोटे मटर के दाने के बराबर फल झड़ने लगते हैं वो झड़ना बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने इस गिलास में पानी ले रखा है और एक गिलास पानी में हमने आधा चम्मच के करीब ये चाय की पत्ती डाल रखी है, और डालने के लगभग 2 से 3 घंटे के बाद जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो ये वाला जो पानी है हम पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे। इस पानी को हम 15 दिन के अंतराल पर इस्तेमाल करेंगे। इसके इस्तेमाल करने से हमारे नींबू के पौधे की जो छोटे छोटे फल गिरने की समस्या है वो दूर हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखें, आपको पानी ज़्यादा नहीं देना है, ज़्यादा पानी देने से आपके नींबू के पौधे पर जो फल हैं वो झड़ना शुरू हो सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से ये चाय वाला पानी तैयार हो चुका है। अब चलिए पौधे की मिट्टी में हम इस पानी को इस्तेमाल कर लेते हैं, और इसको आप शाम के समय अगर इस्तेमाल करेंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से चाय के पानी को डाल दिया और साथ में पत्ती को भी डाल रहे हैं। इसके अंदर जो पोषक तत्व हैं वो उसके इस्तेमाल होने से आपके नींबू के पौधे की जो फल गिरने की समस्या है वो दूर हो जाएगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ गमले में लगाने के लिए कौन सी वैरायटी का नींबू का पौधा सबसे अच्छा रहता है। तो गमले में लगाने के लिए 3 तरह की वैरायटी की नींबू के पौधे बहुत ही अच्छे तरीके से चलते हैं, बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग करते हैं छोटी हाइट में। सबसे पहले नंबर पर है पाकिस्तानी नींबू का पौधा। पाकिस्तानी नींबू के पौधे पर काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, काफ़ी सारी फ्रूटिंग होती है, और उसके जो फल हैं वो छोटे रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा जूस रहता है उसमें, और छिलका भी काफ़ी ज़्यादा पतला रहता है। इसके अलावा कागजी नींबू की वैरायटी का भी पौधा आप गमले में लगा सकते हैं। इसके अलावा कागजी वैरायटी का एक सीडलेस नींबू का पौधा भी आता है जिसमें बीज नहीं होता है, उस वैरायटी के नींबू के पौधे को भी आप गमले में लगा सकते हैं। ये तीनों वैरायटी के पौधे छोटी हाइट में गमले में लगाने के लिए सही रहते हैं, छोटी हाइट में काफ़ी सारे इन पर फल आते हैं। इसके अलावा अगर आपके आसपास कोई अच्छी वैरायटी का नींबू का पौधा है और आप उस नींबू के पौधे को अपने घर पर लगाना चाहते हैं तो आप उस नींबू के पौधे की कटिंग लगा सकते हैं। कटिंग से भी नींबू का पौधा बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है, लेकिन सभी तरीके की वैरायटी का नींबू का पौधा कटिंग से तैयार नहीं हो पाता है। तो बेहतर यह है कि आप नींबू के पौधे पर गोटी बांध लें, यानी कि नींबू के पौधे पर एयरलिंग कर लें। एयरलिंग करने का सही समय होता है बरसात का मौसम। रेनी सीजन में नींबू के पौधे पर बहुत ही अच्छी तरीके से गोटी बांधने के बाद पौधा तैयार हो जाता है। जब आप गोटी बांध देते हैं तब आपका पौधा 15 से 20 दिन के बाद जड़ें निकालना शुरू कर देता है, और 2 महीने के बाद आप उसको वहाँ से काट करके सॉइल में लगा सकते हैं। इस तरीके से आपके आसपास जो भी नींबू का पौधा है उससे आप गोटी बांध करके नए पौधे तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप ये नींबू का पौधा देख रहे हैं, इस नींबू के पौधे पर हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से गोटी बांधी जाती है।
तो यहाँ पर जो आप ये मोटी सी टहनी देख रहे हैं, इस टहनी पर हम गोटी बांध लेंगे। गोटी बांधने के लिए आप किसी भी चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस तरीके के कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कटर को आपको इस तरीके से गोलाकार कट लगाना होगा, कटर को इस तरीके से घुमाना होगा। इस तरीके से आपके पौधे पर जो टहनी की स्किन है वो अच्छे तरीके से छिल जाएगी, कट जाएगी। तो यहाँ पर हम 1 इंच के दायरे में 2 तरफ से कट लगा रहे हैं। 2 तरफ से अच्छी तरीके से कट लगाने के बाद बीच में से एक और कट लगाएंगे। उसके बाद में इसकी स्किन को हम हटा लेंगे। अब हम यहाँ पर बीच में से कट लगा रहे हैं। कट लगाने के बाद इस तरीके से इसकी जो स्किन है उसको छील लेंगे। इस तरीके से जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से हमने यहाँ पर आधी स्किन छील ली है और ऊपर से थोड़ा जुड़ा हुआ है तो उसको हटा रहे हैं। और उसके बाद जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे पौधे पर जो ये स्किन है, यानी कि हम जो गोटी बांधने के लिए तैयार कर रहे हैं वो बिल्कुल सही तरीके से स्किन हट चुकी है। अब चलिए इसकी गोटी बांधते हैं। तो गोटी बांधने के लिए सबसे अच्छा जो रहता है वो ये मॉस ग्रास रहता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये मॉस ग्रास है। इस तरीके की मॉस ग्रास आपको किसी भी गार्डनिंग शॉप से या फिर किसी भी नर्सरी से मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो आपके पास जो मनी प्लांट होता है उसमें जो मॉस स्टिक होती है उसके अंदर से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस घास को बांधने से पहले अच्छे तरीके से गीला कर लिया है और गीला करने के बाद इस तरीके से हम इस पौधे की टहनी जो हमने छीली है, जहाँ से हमने ये छाल हटाई है, वहाँ पर ये जो मॉस ग्रास है इसको लगा चुके हैं। उसके बाद इस तरीके की कोई भी पॉलीथीन जो हमारे घर पर होती है, सभी के घर पर होती है, इस तरीके की पॉलीथीन से इसको कवर कर लीजिए। अच्छी तरीके से इसको टाइट बांध दीजिए इस तरीके से, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। टाइट बांधने के बाद दोनों तरफ से आपको इसको या तो किसी धागे की मदद से अच्छे तरीके से दबाना होगा जिससे कि इसके अंदर पानी ना जाए, हवा ना जाए, या फिर आप इस तरीके के किसी भी टाई कैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम इस टाई कैप से बांध रहे हैं। अच्छी तरीके से बांधने के बाद कुछ ही दिनों के बाद हमारा ये नींबू का पौधा तैयार हो जाएगा। और यहाँ से हम इसको, जहाँ से हमने ये गोटी बांधी है, इसके कुछ नीचे से हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद इसको सादा मिट्टी में गमले में लगा देंगे। इसके बाद ये अगले ही साल फल देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो की जानकारी नींबू के पौधे के बारे में आप लोगों को जो दी गई है कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।